अलात चक्री की तरह नाचते थे। महाप्रभु जानते थे, उन्होंने सोचा इनकी निष्ठा सब समझें, इसको भगवान नाम। तो रात को आधी रात पर कीर्तन रोक दिया। बोले श्रीवास, प्रभु प्रभु, हाँ क्या तुम्हारा लड़का कहाँ है? चौंक गए, कांपने लग गए। अरे कहीं कीर्तन तो नहीं रुक जाएगा। बोले ठीक है प्रभु, कहीं होगा। ये नहीं बताया कि मर गया, छिपा गए। ऐसा कौन गृहस्थ हो सकता है? ऐसा तो बाबा जी भी नहीं हो सकता कोई। गृहस्थ तो क्या चलाइए। बोले अच्छा। वो कूद करके गए बगीची में स्वयं, और उस बच्चे की लाश को लेकर के सामने आए, रख दिया सबके। इसको कहते हैं नाम निष्ठा। यही गोस्वामी तुलसीदास जी आगे करेंगे इनका चरित्र, कि ब्रह्म हत्यारे को भगवान नाम लो हो गए शुद्ध, कोई यज्ञ वज्ञ की जरूरत नहीं है। अनन्य भगवान नाम का उन्होंने प्रचार लेकिन उसको आज समझ नहीं पाया समाज, आज भी नहीं समझ पाया, आज भी नहीं समझ पाया। वो वही रूढ़िवादिता। तो वो यहां तक हमने बात कही थी कल कि उनकी मां ने आभूषण दिए दासी को कि हमारे बच्चे को मार डालेंगे। इसने राम राम कहा है, पैदा होते रोया नहीं है। ये समाज इतना भ्रष्ट है। वो ले गई, अपनी ससुराल चली जा तू। चली गई वहां ससुराल में। चुनिया उनकी दासी थी। उधर मां तो मर गई तुलसीदास जी की, तीसरे दिन मर गई। मरने वाली थी, उसने चुनिया को कहा तू अपने ससुराल ले जा, इस सवेरे इसको मार डालेंगे लोग, राक्षस समझ रहे हैं। वो रात में जमुना पार होकर के चली गई। इधर उनकी मां मर गई तुलसीदास जी की। अब तुलसीदास जी का पालन पोषण चुनिया करने लग गई। पांच साल के जब गोस्वामी जी तुलसीदास जी भये तो चुनिया दासी को काले सर्प ने काट लिया। चुनिया मर गई। चुनिया मर गई तो बालक राम बोला, इसका नाम था तुलसीदास जी का, अनाथ हो गया। सब लोग डर गए कि सच में राक्षस है। पैदा होते इसने अपनी मां को खा लिया और दासी ने इसका पालन किया तो दासी को भी खा गया। ये सच में राक्षस है। एक नाई से खबर भेजा राजापुर गांव में कि इनके पिताजी से कहो ले जाएं, पालन पोषण करें। तो आत्माराम जी बोले, अरे ऐसे लड़के को कौन पालन पोषण करेगा, वो तो राक्षस है। पैदा होते ही मां को खा लिया, अब चुनिया ने पालन किया, चुनिया को खा लिया। ऐसे राक्षस को पालन कौन करेगा? जो पालन करने वाले का नाश कर दे। नहीं गए।
संदेश भेज दिया, मैं राक्षस का पालन नहीं करता हूं। इस बात को सुनकर के चुनिया की सास मुनिया भी घबरा गई कि भैया इसको जो पालन करेगा वही मरेगा। तुलसीदास जी 5 साल के भूखे मरने लगे, 5 साल का लड़का भूखे मरने लग गया और भीख मांगने लग गया। भीख मांगने जिस दरवाजे जाते थे लोग भगा देते थे थप्पड़ मार के। ये राक्षस आ गया। ये उन्होंने कवितावली में लिखा है, विनय पत्रिका में लिखा है, अपनी आत्मकथा। द्वार द्वार दीनता कहो काढ़ी रद परिपाहू। हे राम, दरवाजे दरवाजे मैं गया हूं। मैं वो दिन याद है, दांत फैला करके भूख लगी कुछ दे दो, पेन पिक्चर खींचा है। द्वार द्वार दीनता कहो काढ़ी रद, रद मने दांत दिखा करके, भूखा हूं दे दो। परी पाऊं, पांव पकड़ लेता था भूख के मारे कि मेरे प्राण निकल रहे हैं। ये मेरी हालत थी राम बचपन में। कवितावली में भी लिखा है उन्होंने इस बात को। बारे ते ललाट बिल्लात द्वार द्वार दीन। 5 साल का बच्चा, वो क्या जानता है बेचारा, भूख में भूखा मर रहा है, वो क्या समझता है। बारे ते ललाट बिल्लात द्वार द्वार दीन। एक एक दरवाजे पर मैं जाता था। जानत हो 4 फल 4 ही चनक को। अगर किसी ने 4 चने के दाने दे दिए तो मैं समझता था धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल गया। 4 चने के दाने को पाकर के कितना मैं खुश होता था। ये मेरी हालत थी। इस दशा को जो उन्होंने स्वयं लिखा है कवितावली में, विनय पत्रिका में, कितना कष्ट सहा उन्होंने। चुनिया की याद में रो रहे हैं, भूखे प्राण जा रहा है। अब दरवाजा खुलेगा कृपा का। जब संसार ठुकरा देता है तब दीन बंधु का दरवाजा खुलता है, तब चमत्कार होता है। उस दशा को सोचो तुलसीदास जी की। 5 साल का लड़का भूखा प्राण जा रहा है। चुनिया को मां समझते थे, चुनिया मर गई है तो वो समझ रहे हैं मेरी मां मर गई है। मां तो नहीं थी, वो तो दासी थी, नौकरानी, पालन किया था। बिल्लात रो रहे हैं, मां ओरी मां कहां गई मेरी मां। मां ओरी मां कहां गई मेरी मां। ओरी मां ओरी मां
कहाँ गई मेरी माँ। मैया भूख लगी है, कौन खिलाए मेरी माँ। मैया भूख लगी है, कौन खिलाए मेरी माँ। माँ हो री माँ, कहाँ गई मेरी माँ। ओरी माँ, री माँ, मेरी माँ, री माँ। मैया प्यास लगी है, कौन पिलाए मेरी माँ। मैया प्यास लगी है, कौन पिलावे मेरी माँ। माँ ओरी माँ, कहाँ गई मेरी माँ। प्यासे भूखे रो रहे हैं। मैया गोद में ले ले, मुझसे कोई न बोले। मैया जिस दरवाजे जाते थे उन्होंने स्वयं लिखा है, द्वार द्वार बिललात, बारे देते बिललात ललात द्वार द्वार, भगा देते थे, भगाओ ये राक्षस आ गया। मैया गोद में ले ले, मुझसे कोई न बोले। मैया कहाँ मैं जाऊं, किसके आगे रोऊं। माँ ओरी माँ, कहाँ गई मेरी माँ। कोई न आंसू पोंछे, कोई न मुझे पुचकारे। मेरी माँ, और मेरी माँ, माँ 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 माँ, ओरी माँ।
कहाँ गई मेरी माँ। जब आपत्तियों का पहाड़ आता है तब भगवान की कृपा होती है। ये आवाज पहुंच गई शंकर और पार्वती के पास, माया के पर्दों को चीर करके। इसीलिए उन्होंने रामायण में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम लिखा है। शंकर हमारे गुरु हैं, इसीलिए लिखा है कि मेरे वास्तविक गुरु तो शंकर हैं। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देवी आवाज सुन रही हो? आवाज जा रही थी कान में, मां मां ओरी मां कहाँ गई मेरी मां। देवी इसकी मां नहीं है, अब तो इसकी मां जगदम्बा ही है। देवी समझ गई पार्वती जी। एक क्षण में वहां पहुंच गई। एक बहुत बुढ़िया का रूप बनाया, लठिया लेकर के, जैसे बुढ़े लोग चलते हैं। और वहां पहुंची एक एकांत पेड़ के नीचे, लता के नीचे, जहां ये 5 साल का बच्चा रो रहा था, भूखा था, प्यासा था, समाज का ठुकराया हुआ था। किसी किसी ने चांटे भी लगा दिए थे कि राक्षस तू हमारे दरवाजे आ गया। अत्याचार की पराकाष्ठा। कैसा समाज है, 5 साल के बच्चे के साथ ऐसा अत्याचार हुआ। तो पार्वती जी बुढ़िया का रूप बना करके पहुंच गई, वो रो रहा था। उनका, अरे लल्लू तू क्यों रोता है? देखा एक वृद्धा खड़ी है, लठिया के सहारा लेकर के। कुछ बोल नहीं पाए, हिलगी दे करके रोने लग गए।